जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल। जो लोग पैर भीग जाने के डर से पानी से बचते रहते हैं ना, समुद्र में डूबने का खतरा उन्हीं को सबसे ज्यादा होता है। और जो लोग लहरों के साथ तैरना सीख जाते हैं, मोती वही बाहर लेकर आते हैं, है ना। ये बात है उन दिनों की। एक किताब हुआ करती थी जिसमें एक चैप्टर था हिम्मत और जिंदगी, जिसके राइटर थे रामधारी सिंह दिनकर। तो आज हम बात कर रहे हैं डर, खौफ यानी फियर की। जब हमें ऐसा होता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा हुआ नहीं तो क्या होगा, तो इन सब में हम किसको जन्म देते हैं? डर को, खौफ को, है ना। तो ऐसे उसमें क्या किया जाए? ऐसा क्या कर सकते हैं हम? पहला, डर के रहो नहीं। दूसरा, डर कर कुछ भी करो नहीं। और तीसरा, डर का सामना करो, है ना। हेलो गाइस, आई एम नेहा दीपेश भान। वेलकम टू माय चैनल टेल ऑफ अ टाइम। तो आज हम बात कर रहे हैं डर, खौफ, फियर, इन सब की, जो एक ही है, जो एक ही इमोशन है। तो इससे पहले हम नजर डाल लेते हैं एक हिम्मत और जिंदगी के चैप्टर का, जो मैंने आपसे जिक्र किया। ये जिंदगी है क्या? क्या है ये जिंदगी? तो चलिए मैं जिंदगी को 2 लाइन में आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हूँ। समंदर के इस शहर में रेत सी है ये जिंदगी। समंदर के इस शहर में रेत सी है ये जिंदगी। कभी इसके होने की खुशी, कभी इसके ना होने का डर। बस थोड़ी हौसला और नॉलेज के साथ हिम्मत से जी लें, यही है जिंदगी, है ना। यही तो है जिंदगी। लेकिन इस जिंदगी में हमारा एक इमोशन, एक फीलिंग है जो डर वाली है ना। ये डर है क्या? क्या है ये डर? हर जनरेशन के लिए डर का डेफिनेशन डिफरेंट है। बच्चों के लिए डर है कि उनके पेरेंट्स से उनको डांट मिलेगी, उनको अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, अगर उन्होंने होमवर्क नहीं किया, अगर उन्होंने शैतानी बदमाशी करी तो उनके पेरेंट्स से उनको पिटाई होगी, उनको इस चीज का डर है। फिर हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, हमें 10th 12th के बोर्ड का डर आ जाता है, वो हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं, अब जैसी मेहनत कर रहे हैं वैसा होगा या नहीं। उसके बाद नौकरी का डर आ जाता है कि जैसी हमें नौकरी चाहिए वो मिलेगी या नहीं। फिर छोकरी का डर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला डर। फिर शादी, जो एक हमारी जिंदगी का बहुत अहम मोड़ होता है, बहुत अहम बदलाव होता है शादी। उसका डर कि हम उसी पार्टनर से शादी हम कर पाएंगे या नहीं, हमने कर ली तो हम उसको निभा पाएंगे। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनको हम अच्छी परवरिश दे पाएंगे या नहीं, वो डर। फिर बच्चों की जॉब का डर, उनकी शादी का डर, फिर ये पोते पोतियों का डर। ये सब चीजें पूरी जिंदगी हमें डर में निकाल देते हैं। तो समझ में आया डर कितना इम्पोर्टेंट और कितना अहम रोल है हमारी जिंदगी में, इस फीलिंग का, डर का। और ये डर आता कहां से है? एक कॉमन सा जो डर है, जो जैसे मैं आपको अपना बताऊं तो अगर मैं कोई भूत की मूवी देख लूं तो माय गॉड, मैं 1 हफ्ते तक सो नहीं सकती। बस मेरे माइंड में यही रहता है कि बेड के नीचे से अगर हाथ आ गया तो, विंडो से कोई झांक रहा होगा तो,
ये भी एक डर है ना, जो मोस्टली सभी को होता होगा, मुझे तो बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें हमने क्या किया, एक पिक्चर मैंने अपने बैक ऑफ द माइंड क्रिएट कर ली ना, कि मैंने ऐसा सोच लिया है, अगर ऐसा हो गया तो पहले मैंने सोचा, पहले मेरे माइंड ने उसको एक क्रिएट किया, एक पिक्चर, एक नेगेटिव ओरा क्रिएट किया, तभी तो मेरे अंदर एक डर वाली फीलिंग आई बाहर। अगर मैं वैसे सोचती नहीं, अगर मेरा माइंड उस पिक्चर को क्रिएट करता ही नहीं, तो डर तो आता ही नहीं ना, तो मैं पूरी कॉन्फिडेंट और पूरी अच्छे से सोती रहती, है ना। तो ये क्यों होता है डर, ये हमारे माइंड से ही तो होता है। हमारी सारी जो फीलिंग्स होती है वो हमारे माइंड से ही तो जुड़ी होती है। एग्जाम का डर हमने पहले ही हम अपने माइंड में बना लेते हैं ना, कि यार मैंने तैयारी तो बहुत ज्यादा कर ली है, लेकिन तब भी अगर जो मैंने तैयारी की है उसमें से अगर कोई एक सवाल ऐसा हुआ जो उसमें से ना आया, तो हमने पॉजिटिव नहीं सोचा, लेकिन हमने नेगेटिव पहले सोच लिया। और ये होता जरूर है, जो हम बिल्कुल शिद्दत से सोचने लग जाते हैं ना, वही होता है, ये फैक्ट है। तो डर एक ऐसा एहसास है जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं। सिर्फ डर ही नहीं, सारे इमोशंस हमारे ऐसे एहसास होते हैं जिनको हम खुद ही बनाते हैं। हमारा जो ब्रेन है उनको खुद ही जन्म देता है। तो हमें करना क्या है, लेकिन हाँ, डर का असली यूसेज क्या है, कहाँ पे डर हमें लगना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सामने एक कोई शेर आके खड़ा हो गया है और हम उसके सामने चौड़े हो रहे हैं, भाई मैं तो नहीं डरता, मैंने तो अपने डर को काबू में कर लिया है, मैं अपना 100% दूंगा भागने में, देखते हैं क्या होगा। तो आप थोड़ा संभल के रहो, वहां पे डरना जरूरी है ना, वरना वहां पे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो ऐसी जगह में डर का यूसेज होना जरूरी है, लेकिन अपनी पर्सनल जिंदगी में इसको कंट्रोल करना जरूरी है, और वो होगा हमारे माइंड से, मेडिटेशन से। मेडिटेशन से आप अपने सारे इमोशंस को अपने काबू में ला सकते हैं। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि सिर्फ बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना, कैसे होना है वो भी तो पता चलना चाहिए ना। मेडिटेशन में करना क्या है, सिर्फ ऐसे आईज क्लोज करके ध्यान लगा के, तो वहां तक ध्यान लगा के बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचना कैसे है ये भी तो आना चाहिए ना। तो वो भी मैं आपको जरूर सिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको अभी बता रही हूँ कि मेडिटेशन, योगा आपके इस डर के इमोशंस को कंट्रोल करती है, और जहां आपने अपना डर कंट्रोल किया ना, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप जाता है, जिससे आप कुछ भी नया स्टेप लेने से डरते नहीं हो। नया स्टेप लेते हो और फिर क्या बोलते हो, जो होगा देखा जाएगा, है ना। और जब हम ऐसा बोलते हैं ना, और फिर हम अपना 100% नेचुरली देते हैं, क्योंकि हम फिर उस रिजल्ट की परवाह नहीं करते हैं, और फिर हम फ्रेश रहते हैं, माइंड से अपना 100% देते हैं, और फिर जरूर अच्छा होता है। 90 या 80% तो पॉजिटिव होता ही है, लेकिन अगर डर के साथ जाएंगे ना, तो 60% जो है खराब ही होगा, है ना। वो डायलॉग तो सुना है ना, डर के आगे जीत है, थम्स अप ही होता है ना, राइट। तो डर के आगे जीत है, डर में रहने में जीत नहीं है, राइट। तो अब हम बात करेंगे मेडिटेशन की, भी हम बात करेंगे, मैं वो भी जरूरी है बताना कि किस तरीके से किया जाए, ताकि आप अपने डर, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना हो, आप अपने माइंड को कमांड दें, माइंड आपको कमांड देगा तो चीजें नहीं चल पाएगी, है ना। तो हम आगे बात करेंगे कि कंट्रोल कैसे किया जाए अपने इमोशंस को, अपने खौफ को, अपने जो हमें अपने प्रॉब्लम्स में हम घिरे रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, उन सब का एक इलाज है मेडिटेशन एंड योगा। तो जुड़े रहिए, जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। हम और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, और भी मैं आपको काफी चीजें सिखाऊंगी कि किस तरीके से अपने डर से, अपने इमोशन से बाहर निकला जाए। थैंक यू सो मच।